हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ ये बहुत ही खास टॉपिक है और ये सिर्फ 21 डेज़ की स्ट्रैटेजी एक तरह से कह सकते हैं आप। तो बस 3 रूल्स मैं बताऊंगा, उसे आप कृपया फॉलो कीजिएगा और ये मेरी सलाह मानिए क्योंकि ये मैं अपने पिछले 10 सवा 10 साल के करियर में मैंने फॉलो किया है और जो भी सफलता मुझे हासिल हुई है बस इन 3 चीज़ों को फॉलो करने के बाद। तो अगर आपको भरोसा है मुझ पर, अगर आप मेरे वीडियो पर आप आए हैं, वीडियो में एंटर किए हैं, इसका मतलब है कि आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। सो इन 3 चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अपने ट्रेडिंग करियर में और आप खुद देखिएगा कि 21 दिन के बाद आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में, आपके ट्रेडिंग पैटर्न में और आपकी पिंडल में परिवर्तन हुआ कि नहीं। सो मैं तीनों चीज़ें जिक्र करूंगा इस वीडियो के दरम्यान में। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बीच में स्किप करके मत आप आगे बढ़िएगा क्योंकि मैं चार्ट पर दिखाऊंगा वो स्ट्रैटेजी जो कि मैं अपने हर वीडियो में, हर सेशन में, हर क्लास में मैं सभी लोगों को पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। तो अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूँ आप लोगों को कि आपकी जो निराशा है मार्केट को लेके, जो भी निराश हैं खास करके, उन लोगों की निराशा दूर हो जाएगी, इतना मैं आश्वस्त करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों फॉलो क्या करना है आपको कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं पिछले कई सालों से और स्ट्रगल बना हुआ है तो इतना ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना एक ट्रेडिंग कैपिटल फिक्स कीजिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। कोई एक ट्रेडिंग कैपिटल फिक्स कीजिए, चाहे वो आपका 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 1 लाख हो, एक ट्रेडिंग कैपिटल को फिक्स कीजिए दोस्तों। ये जब तक आप फिक्स नहीं करते हैं तो वो उठापटक बनी रहेगी क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अपने डेमेट अकाउंट में कभी 10,000 ऐड करते हैं, कभी 50,000 ऐड करते हैं, कभी लाख रुपए, कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, इससे क्या होता है, ट्रेडिंग क्वांटिटी जो होती है, जो आपका ट्रेड करने का जो पोजीशन साइजिंग होता है वो वैरी करता रहता है। तो वो नहीं होना चाहिए कि क्वांटिटी आपका वैरी नहीं होना चाहिए। आप एक फिक्स्ड कैपिटल डिसाइड कर लीजिए कि मैं, हाँ भाई, 1 लाख रुपए या फिर पकड़ लीजिए 50,000 के साथ ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ और पूरे 1 महीने, यानी कि 1 महीने में 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं, मैं सिर्फ 21 डेज मान रहा हूँ। इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि एज पर साइंस के अनुसार कहा जाता है दोस्तों, कोई भी अच्छी आदत या कोई भी बुरी आदत ओनली 21 डेज में लग जाती है ना। तो बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एक अच्छी आदत है, एक अच्छी हैबिट है, तो डेवलप करने की कोशिश कीजिए और 21 दिन ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। मेरे कहने पे ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा कि 50,000 अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल है और 21 दिन तक लगातार फॉलो करेंगे, ये एक हो गया फर्स्ट। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि हर दिन एक ही ट्रेड लीजिए दोस्तों, एक ओनली 1 ट्रेड, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ 1 ट्रेड अ डे, ठीक है। ये एक ट्रेड ही होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कभी 2 ट्रेड, कभी 3 ट्रेड, कभी 5 ट्रेड। ये मैं उन सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी स्ट्रगल बनी है पिछले कई महीनों, सालों, दशकों से, उनके लिए है। अगर कोई मार्केट में बहुत ही प्रॉफिटेबल है, सक्सेसफुल है, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। सो आप अगर मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक हैबिट डालिए कि सबसे पहले मैं प्रॉफिटेबल कैसे बनूं, उस पर काम किया जाए। तो एक लॉट लीजिए, अगर आप बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या फिन निफ्टी किसी के ट्रेडर हैं अगर आप, तो आप एक लॉट में काम करना शुरू कीजिए। और मान के चलिए बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में एक लॉट जो होता है दोस्तों, ये कितने क्वांटिटी का होता है, 30, है ना। तो 30 क्वांटिटी का एक ट्रेड होता है, एक लॉट होता है। तो आप एक लॉट में ही ट्रेड कीजिए और एक ट्रेड हर दिन, ये हैबिट डालिए, ठीक है। सो 2 स्ट्रैटेजी हो गई। तीसरा जो मैं आपको स्ट्रैटेजी कह रहा हूँ, 2 आदतें हो गई। तीसरा जो है दोस्तों कि PNL आप मत देखिए, ठीक है, ये PNL देखना बंद कीजिए। अब मैं आता हूँ स्ट्रैटेजी को जिक्र करूंगा और वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। अभी शायद आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, कोई भी फॉलो कर लेगा। दोस्तों, फॉलो कर पाना टफ होता है ना। ये थियोरेटिकल है जो कि मैं भी यहाँ लिख रहा हूँ, चीज़ों को समझाऊंगा भी आपको, तो आपको लगेगा ये बहुत आसान है, बट ये 21 डेज हम फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी दोस्तों। हम स्ट्रगल करते हैं अपने साइकोलॉजी की वजह से, और साइकोलॉजी जो हर्ट होती है ना, वो होती है इसकी वजह से, PNL की वजह से। क्योंकि आप ज़रा सोचिए, इस वीडियो में आप क्यों आए हैं? शायद कुछ मुनाफा कमाने का आपने सोचा होगा, यहाँ राज होगा जिसकी वजह से आए होंगे। आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो क्या कमाने के लिए आते हैं? पैसा कमाने के लिए। अगर मार्केट में थोड़ा सा नुकसान अगर होता है तो तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि पैसा नुकसान हो रहा है आपका। किसी के वीडियोस को अगर आप देख रहे होते हैं, शायद अगर वहाँ से कुछ एक अच्छी खबर मिल गई या अच्छा न्यूज़ मिल गया तो आप उसमें एंटर करते हैं, क्यों? आपको लगता है शायद यहाँ पे कुछ वैसा छुपा हो जो 2 पैसे मुझे कमा के दे दे, है ना। तो सारी जो लड़ाई है वो है पैसों की, कि पैसों से आपकी साइकोलॉजी बदलती है। तो अगर दोस्तों आप PNL देखते रहेंगे, अगर आपने ट्रेड लिया और प्रॉफिट बन रहा है, आप एक्साइटेड हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, इसका मतलब साइकोलॉजी हर मोमेंट आपकी खराब हो रही है, अच्छी हो रही है। तो ऐसे में ट्रेड में बने रहना,
ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना या ट्रेड में लंबे समय तक बैठ पाना ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने बारे में बताऊं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे ऑडियंस हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मालूम है कि मेरे पास सिर्फ 2 सिस्टम है, एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है, और मैं मोबाइल से ही ऑर्डर करता हूं। तो मैं थोड़ा अपना ट्रेडिंग स्टाइल बताता हूं, फिर मैं आता हूं चार्ट पे दिखाऊंगा आप लोगों को बैक टेस्टिंग करके। मेरे पास दोस्तों एक डेस्कटॉप है जिस पे मैं थ्रू आउट डे में देख रहा होता हूं, अपना बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा होता हूं। एक लैपटॉप है दोस्तों मेरे पास। अब इस लैपटॉप में मैं क्या कर रहा होता हूं, लैपटॉप में मैं बैठ के दिन भर अदर कंपोनेंट्स को, बैंक निफ्टी के अदर कंपोनेंट्स को देख रहा होता हूं। और एक मोबाइल है दोस्तों मेरे पास, इस मोबाइल से ही मैं ऑर्डर करता हूं। कैसे ऑर्डर करता हूं वो भी बता देता हूं। जो बैंक निफ्टी में चल रहा होता है स्पॉट का चार्ट में, वो भी यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। स्पॉट चार्ट पर जो प्राइस चल रहा होता है, मैं इस प्राइस को देख रहा होता हूँ, प्राइस किस तरह से रीड कर रहा है, क्या हो रहा है। और मैं बाई जो करता हूँ या सेल करता हूँ वो सिर्फ बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस, जो स्पॉट प्राइस होता है दोस्तों, उसी के बेस पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। क्लियर। अब मान के चलिए स्पॉट प्राइस यहाँ मैं समझा देता हूँ, ये पकड़ लीजिए, यहाँ प्राइस चल रहा है, अभी आप समझ पाएंगे। मान के चलिए यहाँ पे प्राइस खड़ा है, तो अभी आप यहाँ देखिए क्या प्राइस चल रहा है, 59,200। तो अगर 59,200 का प्राइस चल रहा है, इसका मतलब ये बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। ठीक है। तो स्पॉट प्राइस में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो कैसे प्लान करूंगा कि 59,200 का मैं सीई या तो पीई जिस तरफ का प्लान कर रहा हूं, अगर मैं बाई साइड का, अप साइड का प्लान कर रहा हूं तो मैं सीई प्लान करना चाहूंगा, बाई करना चाहूंगा। और अगर डाउन साइड का अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूं तो पीई में बाई करना चाहूंगा। चूंकि मैं एक बैंक निफ्टी का ऑप्शन बायर हूं तो मैं बाइंग के लिए कह रहा हूं, सीई बाई करना, पीई बाई करना। सो मैं बाई करना चाहूंगा 59,200 के ऊपर या फिर 59,200 के नीचे, यही मेरा व्यू होगा। क्लियर। अब ये जब मैं बाई कर लेता हूं दोस्तों, तो मेरा बहुत ही फिक्स स्ट्रैटेजी है कि मैंने जहां कहीं भी बाई किया, मान के चलिए इस प्राइस एक्शन के साथ मैंने देखा एंट्री बन रही है, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, यहाँ पे मैंने अगर ट्रेड लिया है इस जगह पे, तो ये स्विंग लो मेरा स्टॉप लॉस होता है दोस्तों। और इसी का कम से कम 1:2 मेरा टारगेट होता है, कम से कम 1:2 मेरा टारगेट होता है। तो अगर ये 50 रुपीज़ का अगर स्टॉप लॉस है तो मैं 100 रुपीज़ का टारगेट रखना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपसाइड का। अगर मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो इन दैट कंडीशन मैं प्लान करता हूं डाउन ट्रेंड में सेल करने का। तो जैसे ये लोअर लो बना, लोअर हाई बना, ये ब्रेक डाउन अगर होता है तो मैं यहाँ एंट्री ले लेता हूं दोस्तों। यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होता है, एसएल जिसे कहते हैं, और 1:2 का मेरा कम से कम टारगेट होता है, यहाँ पे मेरा टारगेट होगा। सो अगर 50 रुपीज़ का यहाँ स्टॉप लॉस है और 100 रुपीज़ का अगर टारगेट है तो ये 1:2 हो गया। ठीक है। सो यही मैं सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ और मैं इसके ऊपर मैं अपने सेशन में, अपने क्लासेस में, अपने पेड क्लासेस में हर जगह बता रहा होता हूँ। तो इसे ही मैं फॉलो करता हूँ और थरली फॉलो करता हूँ पिछले कई सालों से। आज मुझे हो गए 10.25 साल हो गए मार्केट में, तो बस यही मैं काम करता आ रहा हूँ और यही मेरी सफलता की कुंजी है। तो अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, इसे फॉलो कीजिएगा। अब मैं आता हूँ आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि किस तरह से प्लान करना है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट कि आप अपना एक ट्रेडिंग कैपिटल डिसाइड कीजिए, जो कि 50,000 मैं कह रहा हूँ। 50,000 ठीक है, स्टार्टिंग के लिए, बिगनर्स के लिए बिल्कुल ठीक है। आप अगर और कम रखना चाहते हैं कोई बात नहीं, वही कैपिटल रखिए जिसको आप खो दें तो भी डर ना लगे, परेशानी ना हो। ठीक है। अभी आपको सुनने में लगेगा ये तो बड़ा वियर्ड है कि खो देने की बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, खोने के बारे में सोचेंगे तो फिर आप बेबाकी के साथ मार्केट में आ पाएंगे। और जब तक आप सोचेंगे सिर्फ मार्केट से लेके जाना है ना, तो फिर आप बेबाकी के साथ नहीं, आप घबराहट के साथ आएंगे, कहीं ये पैसा नुकसान ना हो जाए, है ना। सो पहले से जब खोने वाला प्लान दिमाग में रहेगा ना कि मैं खो सकता हूँ, इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ, तो फिर आप घबराएंगे नहीं, आप बेबाकी के साथ आप सामना कर पाएंगे। तो वो अमाउंट आप डिसाइड कीजिए। मैंने एक रैंडम नंबर बता दिया, आपका हो सकता है 5,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, किसी का 5 लाख हो सकता है, किसी का 10, तो वो आप डिसाइड कर लीजिए। मैंने अभी बस एक नंबर बता दिया कि अगर स्टार्ट करना है 50 के से स्टार्ट कीजिए, 50,000 जो है ठीक ठाक अमाउंट है, और एक लॉट ही होना चाहिए, एक ट्रेड होना चाहिए दिन में। अगर आप 2 ट्रेड लेंगे, 3 ट्रेड लेंगे, 5 ट्रेड लेंगे, तो फिर वो वापस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और 21 डेज ये फॉलो करना है। अब आते हैं, जरा देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट में स्टार्ट करता हूं और मैं 21 दिन लगातार मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा। ट्रेड मतलब बैक टेस्टिंग करके देखूंगा। और मैं सर दोस्तों, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं, आप ओपनली मैं आपको कह रहा हूं, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, जहां कहीं पर भी अगर आपको अप्लाई करना है, इसे करके देखिए, है ना। उसके बाद बताइएगा, वीडियो के नीचे कमेंट में आके जरूर लिखिएगा कि आपको निराशा हो रही है कि अब आपके अंदर एक आशा का दीपक जला है।
ठीक है, ये मैं जो सारी बातें कह पा रहा हूँ दोस्तों, ये बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ माई स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका जो फीडबैक है उसके बेसिस पे कह रहा हूँ, ताकि ये ना लगे कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू हूँ कि अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं वही बताना चाहूँगा जिसमें आपका भला हो, जिसमें 2 पैसे आप कमा पाएँ। अदरवाइज क्या होगा कि फिर आपको निराशा होगी तो आप कल को मुझे फॉलो करना बंद कर देंगे कि यार ये भी उन लोगों की तरह ही है जो बाकी लोग भी कर रहे हैं। सो मैं वो नहीं चाहता कि आप निराशा आपके हाथ लगे। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। अब इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है आपका टाइम फ्रेम एक दिन का नहीं होगा। यहाँ टाइम फ्रेम देख रहे हैं डेली का है। आप 5 मिनट पकड़ लीजिए, 15 मिनट पकड़ लीजिए, कोई भी टाइम फ्रेम पकड़ लीजिए। मैं पर्सनली ज़्यादा देखता हूँ 5 मिनट, तो मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं चार्ट को देखना। तो हमें किस तरह से अप्रोच करना है ज़रा देखिए। मार्केट में दोस्तों जब ऊपर जाए मार्केट, जब भी इस तरह से मार्केट ऊपर जाता है तो उसे हम हायर हाई रीड करते हैं। जब मार्केट में एक गिरावट आती है जिसे हम करेक्शन कहते हैं, इसे हम कहते हैं हायर लो। और जब पिछले हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर निकलता है इसे हम कहते हैं हायर हाई। तो इस जगह पे मेरी बाइंग होती है, इस जगह मेरा एसएल होता है, ऊपर का 1:2 का टारगेट होता है। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये लोअर लो है दोस्तों, ये लोअर हाई है। ये जैसे ही स्विंग लो टूटता है इसके बाद हमारी एंट्री होती है, यहाँ एसएल होता है और नीचे तक का हमारा 1:2 का टारगेट होता है। क्लियर? इस तरह से मैं प्लान करता हूँ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी एंट्री। और मैं हर दिन दोस्तों एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ। सुबह हुआ, सुबह जब तक मार्केट में प्राइस एक्शन नहीं बनेगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। इस तरह से आपको ठान लेना है। अगर ये नहीं ठानेंगे, इनडिसिप्लिन्ड अगर आप रहेंगे तो ये स्ट्रगल बना रहेगा। तो आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आज 22 तारीख मार्केट गैप अप खुला। मार्केट गैप अप खुला, मार्केट में ग्रीन 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 ग्रीन। जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा हो तो इसे आप रीड कीजिए हायर हाई। ठीक है, अब जैसे रेड 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 ये रेड कैंडल आया तो ये इसे कहते हैं हायर लो। तो जब हायर हाई बन गया दोस्तों, हायर लो बन गया, तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मार्केट इस हाई को तोड़ दे तो हम बाई करेंगे। लेकिन जब ये हायर लो बनने के बाद ग्रीन कैंडल के साथ लोअर हाई बन जाए इस तरह से, तो अब एक्सपेक्ट हम क्या करते हैं कि दोस्तों ये लोअर लो लोअर हाई बन गया। तो जैसे ही ये टूटे यहाँ सेल होनी चाहिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 का टारगेट होना चाहिए। तो आइए ज़रा सा मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या बताया दोस्तों कि आप ट्रेड लीजिए 50,000 क्वांटिटी 50,000 के साथ। अगर 50,000 का कैपिटल है तो लगभग आप 4 लॉट आप आराम से खरीद पाएंगे। बैंक निफ्टी में 4 लॉट आप खरीद लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 4 लॉट्स आप खरीद लेंगे। तो अगर 4 लॉट्स खरीद रहे हैं तो एक लॉट में दोस्तों कितने क्वांटिटी होती है? 30। तो अगर 4 लॉट है तो कितना हो गया? 120 क्वांटिटी, 120 क्वांटिटीज आप बाई कर पाएंगे। तो मान के चलिए कि इस जगह पे जैसे ही आपने देखा लोअर लो बना, लोअर हाई बना, इसके नीचे आपकी एंट्री होनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन होना चाहिए, इसके ऊपर एसएल और 1:2 का टारगेट होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए एक बार मैं समझा देता हूँ, आगे फिर हम लोग 20 दिन का करेंगे। ये जरा देखिए, शॉर्ट पोजीशन है तो लोअर लो बना, लोअर हाई। जैसे ही दोस्तों ये ब्रेकडाउन अगर हो रहा है, ये अब यहाँ स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, जरा देख लीजिए, ये 1:2 का दोस्तों यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, अब जरा देख लीजिए इस जगह पे दोस्तों ये मार्केट आया नीचे, लोअर लो, ऊपर गया लोअर हाई। ये जैसे ही स्विंग लो रनिंग कैंडल जैसे ही ये टूटे, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जानी चाहिए। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। इसके ऊपर स्विंग हाई के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए, स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट होना चाहिए। 1:2 का टारगेट कितना हो गया ये जरा देखिए, ये कितना पॉइंट टारगेट है? 138 पॉइंट। यहाँ पे जरा देखिए, इस जगह पे मैं जब रख रहा हूँ कर्सर, देखिए ऊपर 69.20 का स्टॉप लॉस है, 138 पॉइंट का आपका टारगेट है। सो आप जरा सा मुझे बताइए कि अगर 138 पॉइंट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 138 पॉइंट का अगर आपका टारगेट है और आपने एटीएम लिया है, मतलब जहाँ पर आपका ये स्पॉट प्राइस है, इसी पे ही आपने पी बाई किया होगा, मतलब 59,300 है। अगर 59,300 है सो आपने पी बाई किया होगा। इसे हम कहते हैं एटीएम का स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो अगर एटीएम ले रहे हैं तो एटीएम का डेल्टा वैल्यू होता है 0.5, यानी कि अगर प्राइस 100 पॉइंट अगर नीचे गया तो आपका प्रीमियम जो होगा वो लगभग 50 रुपये मूव करता है। तो चलिए मैं उसी हिसाब से लेता हूँ। अभी एक टेंटेटिव नंबर है, उसको एकदम एग्जैक्ट मत पकड़िएगा, हो सकता है 40 रुपये आ जाए, 35 रुपये आ जाए, है ना। लेकिन मैं अभी समझा देता हूँ किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं। तो अब जरा देख लीजिए एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन, मैं कैलसी ऑन करता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। यहाँ बगल में कैलकुलेटर है, आप कृपया हो सके तो एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए और ऐड करते रहिएगा। ठीक है ना, ऐड करते रहिएगा। ये जरा देख लीजिए 138.40 है, तो यहाँ पे लिखिए 138.40 करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, है ना। तो आपका निकल गया कितना पॉइंट? 69 पॉइंट। तो अगर 69 पॉइंट का अगर आपको टारगेट मिला और आप 4 लॉट में ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में, तो 120 क्वांटिटी होता है। तो 120 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, 69 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो आपको एक ट्रेड में 8,280 रुपये का मुनाफा हो गया। ठीक है, अब ये नंबर
सबके अलग अलग होंगे नंबर, है ना। हो सकता है कोई 1 लॉट में ट्रेड कर रहा हो, कोई 2 लॉट में, कोई 5 लॉट में, कोई 10 लॉट में, कोई 100 लॉट में ट्रेड कर रहा होगा। सबका जब ट्रेडिंग कैपिटल अलग है तो सबके लॉट साइज अलग होंगे, सबका रिजल्ट अलग अलग होगा। मैंने सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल दिया है, वो 4 क्वांटिटी के साथ, सॉरी 4 लॉट के साथ एग्जाम्पल दिया है। 4 लॉट यानी कि 120 क्वांटिटी, ठीक है। तो उसमें ये प्रॉफिट बनता हुआ आपको दिखेगा। अब इसमें 19-20 ऊपर नीचे होगा, अभी उस पर नहीं आएंगे, बस अभी आप प्रोसेस समझिए और आप कैलकुलेटर ऑन करके रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक दिन में एक ट्रेड हुआ, आपने देख लिया। अब मैं इसको बैक करता हूँ, ये हो गया 22 का। अभी आते हैं स्टडी वॉज 21 जनवरी, ठीक है। अब 21 जनवरी को मार्केट ओपन होता है, जरा देखिए, ये है 21 तारीख। 21 तारीख को मार्केट ओपन होता है, ग्रीन कैंडल, मार्केट ऊपर गया दोस्तों। तो पहला जब ग्रीन कैंडल, इसे हम क्या रीड करते हैं, हायर हाई। 2 रेड कैंडल नीचे आया, इसे हम क्या कहते हैं, हायर लो। फिर ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया, बट क्या प्रीवियस हाई को तोड़ पाया, नहीं। जब तक प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाता है, क्या हम बाई कर पाते हैं, नो। ये जरा देखिए, मार्केट ने लोअर हाई बनाया। अब जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा दोस्तों, ये स्विंग लो टूटेगा, सेलिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन। मार्केट अगर अपट्रेंड होता है तो हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट होता है, बट यहाँ पे जरा देखिए, लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन हो गया, लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन। यहाँ सेलिंग होनी चाहिए, इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1:2 का टारगेट होना चाहिए। तो आइए जरा इसको चेक करते हैं क्या होता है। ये शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर आपका एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। जैसे ही मार्केट में ये लो टूटे, स्विंग लो टूटे, आप सेल कीजिए, 1:2 का आपका टारगेट होना चाहिए। ये जरा देखिए 1:2 है, क्लियर थोड़ा, हाँ। सो यहाँ पे जरा देख लीजिए कितना है टारगेट, 192 पॉइंट्स का। तो 192 पॉइंट का अगर है, यहाँ लिख लीजिए 192 पॉइंट्स अगर है, तो डिवाइडेड बाई मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पॉट प्राइस अगर 192 पॉइंट गया है, 192 पॉइंट्स गया है, तो प्रीमियम आपका इसका 50% होगा। क्योंकि एटीएम है ना, डेल्टा प्राइस 0.5 होता है। तो अभी 192 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना आएगा, ये जरा देख लीजिए, 96 पॉइंट। तो 96 पॉइंट अगर आपको मिलता है और 120 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब मैं 4 लॉट की बात कर रहा हूँ, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 11,520, है ना। सो ये 2 दिन का, अभी प्रॉफिट लॉस पे मत जाइएगा दोस्तों। मैं अभी बस आपको एक्यूरेसी दिखाता हूँ, ट्रेड दिखाता हूँ, ताकि आपको एक भरोसा हो कि ये स्ट्रैटेजी काम करता है कि नहीं। तो अब ये नंबर्स पे मत जाइए कि एक ट्रेड में 8,000 या 10,000 या 20,000। और मैं ऐसा कुछ भी रेकमेंड नहीं कर रहा और ना मैं आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ कि इतनी ही क्वांटिटी बाई करना है, इतना सेल करना है। बस मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से प्लान करना है। और हाँ, आगे मैं बढ़ूँ उसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर वो अनाउंस कर देना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैं कोई दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा काम है आप लोगों को सिर्फ एजुकेट करना। चूंकि मैं एक ट्रेडर हूँ और एक एजुकेटर भी हूँ, तो मैं आज 3,500 के ऊपर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। तो बेस्ड ऑन माई नॉलेज, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मैं लोगों को अवगत कराता हूँ, अवेयर कराता हूँ, लोगों को शिक्षित करता हूँ किस तरह से मार्केट मूव करता है। बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन मैं खुद ट्रेड करता हूं और वही मैं लोगों को पढ़ाता आ रहा हूं, और लोगों का जो नतीजा है, रिजल्ट है, वो पॉजिटिव फीडबैक है। तो इसलिए मैं काफ़ी दावे के साथ पढ़ाता हूं कि इस तरह से मैं ट्रेड करता हूं और ये मेरी स्ट्रैटेजी है। बाकी कुछ भी बाई करना या सेल करना ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस होगी। यहाँ पर मेरा कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पर बाई कीजिए, यहाँ सेल कीजिए। अगर आपको किसी भी एसेट क्लास में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर बाई या सेल करना है, तो कृपया आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो सेबी रजिस्टर्ड हो उनसे कंसल्ट करें। तो इस वीडियो में अगर कोई भी आ रहा है, कोई देखने आ रहा है, तो ये प्योरली बेस्ड ऑन एजुकेशन, सॉरी सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है वीडियो, ताकि आप लोगों को मैं शिक्षित कर पाऊँ। तो यहाँ पर कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो अभी 2 दिन का मैंने ट्रेड दिखा दिया, 22 तारीख का और 21 का। अब आते हैं उसके पीछे 20 तारीख। ये ज़रा देखिए 20 तारीख का, मैं सिर्फ 21 डेज का दिखाऊंगा दोस्तों। ये 20 तारीख है, 20 तारीख की फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, ये ज़रा देख लीजिए ग्रीन। जब ये ग्रीन कैंडल फर्स्ट ओपन हुई तो इसे हम क्या कहते हैं, हायर हाई, ठीक है, हायर हाई। मार्केट अगर उसके बाद सीधे नीचे आ जाए, ये जरा देखिए मार्केट 2 कैंडल में नीचे यहाँ तक आ गया, रेड कैंडल। तो दोस्तों जब ये हायर हाई बनता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस जगह से जब मार्केट इतना ऊपर गया तो सेकंड जो कैंडल हो वो लो होना चाहिए, मतलब हाफ हो या थोड़ा 20% 30% करेक्ट हो। सीधे यहाँ तक आ गया तो वो तो फिर इनवैलिड हो गया। तो हायर हाई हायर लो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपसाइड हो, लेकिन अगर ये हायर हाई बनाया और सेम लो तक आ गया तो ये रीडिंग इनवैलिड हो गई। हायर हाई मतलब हम पहले ऊपर गए, फिर थोड़ा नीचे आना चाहिए हल्का सा, लेकिन यहाँ पूरा ही करेक्ट हो गया। तो अब रीडिंग हमारी यहाँ से हो जाती है लोअर लो, है ना, लोअर लो। उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल ऊपर जाए तो लोअर हाई, ब्रेक डाउन हो तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो जरा देखिए ये लोअर लो, ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया, लोअर हाई, इस स्विंग लो के नीचे सेलिंग आ जानी चाहिए तुरंत रनिंग कैंडल में, और इस स्विंग हाई के ऊपर, स्विंग हाई मतलब ये मैक्सिमम टचेस, पहले ये 2 ग्रीन कैंडल रेड कैंडल का मैक्सिमम टच ये है, इसके ऊपर एसएल होना चाहिए, यहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए, 1:2 का टारगेट होना चाहिए। आइए जरा देखते हैं, ये शॉर्ट पोजिशन लगाइए। ये जब भी लाइव मार्केट में ऐसा हो तुरंत हमें यहाँ पे प्लान कर लेना चाहिए। ये आपका स्विंग हाई स्टॉप लॉस होगा,
और टारगेट जो होगा ये आपका 1:2। 1:2 कहाँ आ गया, ये ज़रा देख लीजिए, ठीक है, ये है टारगेट। सो यहाँ पर टारगेट छोटा है, क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा है। तो 64 पॉइंट का टारगेट है, तो अगर 64 पॉइंट का टारगेट है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 64 डिवाइडेड बाई अगर आप 2 कर रहे हैं तो ज़रा देख लीजिए कितना होता है, 32 पॉइंट्स। तो 32 पॉइंट्स अगर मिल रहा है आपको और 120 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 3840। सो ये प्रॉफिट वेरी करता रहेगा दोस्तों हर अलग अलग दिन। कभी बड़े प्रॉफिट होंगे, कभी छोटे प्रॉफिट होंगे, कभी बड़े लॉस होंगे, कभी छोटे लॉस होंगे, क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है मार्केट कितना प्रॉफिट देगा। बट आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्वांटिटी मत बढ़ा लीजिएगा, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और पीएनएल आप देख रहे हैं ना, मैं कभी पीएनएल नहीं देखना चाहता। क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि मैं जब चार्ट को देख के ट्रेड कर रहा हूँ तो पीएनएल देखने की क्या जरूरत है। मैं चार्ट देखता हूँ और ट्रेड लेता हूँ मोबाइल से। जैसे एक बार मैं मोबाइल से ट्रेड ले लिया दोस्तों, तो मैं मोबाइल को साइड रख देता हूँ। जब ये मार्केट टारगेट के पास आएगा तभी मैं जाके वहाँ से सेल बाई कर लूँगा, या फिर क्योंकि मैंने सेल किया हुआ है ना तो बाद में बाई कर लूँगा। और अगर मैंने बाई किया है तो जैसे ही ऊपर जाएगा मैं यहाँ सेल कर दूंगा। तो चार्ट देखकर मैं ट्रेड करता हूँ, पीएनएल देख के नहीं। अगर पीएनएल अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो आप समझ लीजिए कि साइकोलॉजी कभी डेवलप नहीं होगी, हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे हम। सो ये थर्ड डे है। आइए फोर्थ डे देख लेते हैं हम लोग। ये फोर्थ डे है 19th। सो 19th को मार्केट एक कैंडल दो, ये जरा देखिए, फर्स्ट कैंडल है 915 की रेड कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये रेड कैंडल है। तो तीन रेड कैंडल बैक टू बैक है तो हम क्या रेड करेंगे, लोअर लो, यस और नो। तो जब लोअर लो हो गया, अगली कैंडल ग्रीन है, लोअर हाई, तो जैसे ही इसके नीचे जाएगा हम सेल कर सकते हैं। तो जैसे ही इसके नीचे जाए सेल कीजिए, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए, 1:2 का टारगेट होगा। आइए जरा मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये शॉर्ट पोजीशन। तो आप दोस्तों एक ट्रेडर हैं, ना बायर है ना सेलर, आपको जिस तरफ का ट्रेड मिले उस तरफ का ट्रेड लीजिए आराम से। सो 1:2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे आपका 1:2 हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 होगा चलेगा, लेकिन आपको ये उतना प्रोसेस को फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। अगर नहीं उतना करेंगे तो फिर हाँ, ये ज़रा देखिए, ये है 102 पॉइंट का। तो अगर 102 पॉइंट मिला मतलब कितना हो गया पॉइंट आपका, 51 पॉइंट है ना। 102 पॉइंट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ रहा है, 51 पॉइंट। तो अगर 51 पॉइंट मिला तो 120 क्वांटिटी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, 6120 रुपये। तो 6120। अब आप देख रहे हैं ना, एक दिन 11,000, एक दिन 8,000, एक दिन 6,000, एक दिन 3,000, अलग अलग दिन अलग अलग प्रॉफिट्स हैं। सो ये प्रॉफिट मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ इतने ही प्रॉफिट आपको मिलेंगे हर दिन, कभी 19-20 मिलेगा, कभी 3,000, कभी 2,000, कभी 1,000, कभी 500। और इसमें थीटा डी की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, मैं भी नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में, वो एक टेक्निकल बात है। बट अभी समझिए कि जो स्ट्रैटेजीज को लेके जो लोग इतना स्ट्रगल करते हैं ना, वो देख रहे हैं ये RSI, मूविंग एवरेज, सुपर टेंड लगा के देखते हैं, बॉलिंजर बैंड लगा के देखते हैं, MACD लगा के देखते हैं, फिबोनाची लगा के देखते हैं। तो कुछ भी लगा लीजिए दोस्तों, आप सफलता आपको सब में मिलेगी, लेकिन कंसिस्टेंटली आप एक को ही फॉलो कीजिए। मैं इसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करता हूँ और यही मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ। बाकी चॉइस आपकी है, अगर आपको लगेगा नहीं ये नहीं काम कर रहा है तो ठीक है, आप ज़रा बताइए क्या काम करता है, मैं वो भी देखूंगा। RSI में आप अगर काम करके थक गए हो तो वो बताइए कि हाँ मैं थक गया हूँ। MACD में काम करके थक गए हैं तो बताइए हाँ थक गया हूँ। सो ये स्ट्रैटेजी ऐसी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि दोस्तों ये मेरी बनाई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये डाउ थ्योरी है ना। और प्राइस ऐसे ही मूव करता है, तो मैं आप लोगों को प्राइस पढ़ना सिखा रहा हूँ। अगर प्राइस पर कमांड आ गया तो आप बैंक निफ्टी सेंसेक्स कहीं पे भी काम कीजिए, हर जगह काम कर पाएंगे। तो ये देखिए 4 दिन हो गया हमारा, नेक्स्ट जाते हैं 5वें दिन, ये है 16 तारीख। 16 तारीख को मार्केट जरा फर्स्ट कैंडल देखिए, ऊपर गया, हायर हाई, रेड कैंडल, हायर लो, ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमारी बाइंग हो जाएगी, ये स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। आइए जरा देखते हैं। अभी यहाँ पर इस डिबेट में मत जाइएगा कि सर हम क्यों 1:2 में निकल जाएं, हम और प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हैं दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बता रहा हूँ कैसे मार्केट में ट्रेड करना है, नहीं करना है ना। कितना प्रॉफिट आप बुक करेंगे, कितना तक होल्ड करेंगे, वो आपकी चॉइस होगी। और जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे वो सारा कुछ समझ जाएंगे, कितना लंबा बैठना है, कब तक आप बैठ पा रहे हैं। अभी यहाँ से दिखने में तो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से हम वहाँ तक बैठे होते कितना अच्छा मुनाफा होता, लेकिन लाइव मार्केट में बैठ नहीं पाएंगे। इतनी घबराहट होगी कि आपको मन करेगा यहीं निकल जाए, हर वक्त निकलने का मन करेगा। बट जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर हैं उन्हें पता है कि एक बार भी स्विंग लो नहीं टूट रहा है, तो जब तक स्विंग लो नहीं टूटेगा तब तक वो बैठे रहते हैं। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता ही होगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें पता है ना, मैं यही पढ़ा रहा होता हूँ हर दिन। अब आते हैं जरा देखते हैं इसमें टारगेट कितना मिला, 97 पॉइंट्स। तो 97 पॉइंट्स अगर हैं तो इसका डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, 97 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, ये है 48.5 पॉइंट्स। इसको आप 120 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना प्रॉफिट बना, 5,820।
आप देख रहे हैं आज 5 दिन हो गया, 5 दिन में बैक टू बैक 5 प्रॉफिट्स हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनको लगेगा ये सब झूठ है, लेकिन ये मैं खुद लाइव ट्रेड करता हूं दोस्तों, और वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, देख लीजिएगा। जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मालूम है कि मैं इस तरह से ही ट्रेड कर रहा होता हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा होता हूँ। जो पढ़ाता हूँ वही ट्रेड करता हूँ। तो अब यहाँ पे सीखने आप आए हैं, सीखिए। ये बिल्कुल मत सोचिए ऐसा नहीं होता, इसलिए ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता आप सोचते हैं, क्योंकि वैसा आपने प्रॉफिट बनाया नहीं है। जब तक प्रॉफिट बनेगा नहीं आपको भरोसा होगा नहीं, ऑलवेज आपको लगेगा सब फेक, सब स्कैम। इसलिए क्योंकि आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, आप RSI देख रहे हैं, आप MACD देख रहे हैं। ये सारे के सारे जो है लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। प्राइस मूव कर जाता है, इंडिकेटर बाद में बनते हैं, तो आपका स्ट्रगल तो बना रहेगा ऑलवेज, है ना। और ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन में नुकसान नहीं होता, ये बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन ही मैं ट्रेड करता हूँ, नुकसान मेरा भी होता है। बट आप देखिए किसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ये अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ मुझे किसका साथ पकड़ना चाहिए। सो अब आते हैं नेक्स्ट, 5 दिन हो गया, नेक्स्ट अभी आते, सॉरी 6 दिन हो गया मेरे ख्याल से। अभी ये 14th को मार्केट ओपन होता है, ग्रीन कैंडल ऊपर गया मार्केट, ये हायर हाई, रेड नेक्स्ट कैंडल रेड हायर लो, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन लोअर हाई। ये जैसे ही स्विंग लो टूटेगा सेलिंग आएगी मार्केट में, यहाँ स्विंग लो आपका सॉरी मतलब यहाँ एंट्री होगी, स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का टारगेट होगा। ये ज़रा देखिए, ये आपकी एंट्री होगी, ये ग्रीन कैंडल के नीचे एंट्री, आपका स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस होगा, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, और 1:2 का टारगेट होगा। ये 1:2 का टारगेट है, ठीक है। तो कितना पॉइंट हो गया 136। तो 136 पॉइंट का अगर आपको टारगेट मिल रहा है तो यहाँ देख लीजिए कितना, 136 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, कितना पॉइंट हुआ आपका 68 पॉइंट। और अगर 120 क्वांटिटी यानी कि 4 लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट बनेगा 8160। सो ये आप देख रहे हैं 7वां दिन था, 7 दिन का ये दिख गया आपको। अब आते हैं 8वें दिन 13th को देखिए मार्केट नीचे जाता है, यहाँ ओपन हुआ, लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन, सेल मारिए, ठीक है, यहाँ सेलिंग आनी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पे सेलिंग आएगी, ये स्विंग लो के नीचे आप ये मैक्सिमम टचेस पकड़ लीजिए, स्विंग हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए, 1:2 का टारगेट पकड़ लीजिए, ठीक है, ये 1:2 का टारगेट, ठीक है। सो टारगेट कितना हो गया 170 पॉइंट्स। तो 170 पॉइंट का टारगेट है, 170 पॉइंट्स का टारगेट है, डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, कितने पॉइंट्स आए 85 पॉइंट्स। और 120 क्वांटिटी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट बन जाता है 10,200। तो ये सिर्फ दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ 4 लॉट में दिखा रहा हूँ, सिर्फ 50,000 60,000 के आसपास लगेगा, 50-60 हज़ार रुपये, इतने में ही मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से ट्रेड करेंगे तो अब 10,000 की जगह हो सकता है आपका 6,000 बने, 7,000 बने। मैं अभी एक टेंटेटिव नंबर बता रहा हूँ कि इतना बनना चाहिए, इतना बनेगा ही ये कहना मुश्किल है। बट आप देखिए सही कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम कैसा करता है वो ज़रा देखिए। तो 7 दिन हो गया, आते हैं नेक्स्ट 8वें दिन 12 तारीख को दोस्तों मार्केट रेड कैंडल लोअर लो लोअर हाई, ये रेड कैंडल आया तो हायर लो, ये रनिंग मार्केट में ब्रेकआउट हुआ होगा तो यहाँ बाइंग हुई होगी इस जगह पे, ये ज़रा देखिए, ये जैसे ही आपने बाई किया होगा इस स्विंग लो के नीचे आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा और आपका टारगेट 1:2 होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। कितना स्टॉप लॉस हिट हुआ 58 पॉइंट्स, 58 पॉइंट्स मतलब 58 पॉइंट्स डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 29 पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाई 120 क्वांटिटी, तो नुकसान कितना हो गया 3,480 रुपये का नुकसान हो गया। तो 9 दिन में ट्रेड किया आपने, 9 दिन में 1 दिन नुकसान हुआ, 8 दिन आपका प्रॉफिट हुआ। आते हैं अगले 10वें दिन, ये है आपका 9 तारीख। 9 तारीख को मार्केट ग्रीन कैंडल ऊपर, मार्केट में नेक्स्ट मार्केट जो होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है लो को, तो ये रीडिंग फेल हो गई। अगर ऊपर गया हायर हाई, मार्केट अगर लो को तोड़ दे तो ये फेल हो गया। तो अब हमें रीड करना है, जब मार्केट ऊपर से आए इसको रीड करना है, लोअर लो, है ना। तो अभी जरा देखिए ये लोअर लो रेड कैंडल, यहाँ लोअर लो, ये ऊपर गया लोअर हाई, ये मार्केट आया हायर लो, जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमारी बाइंग आएगी, स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब आते हैं जरा देखते हैं, ये हमारी बाइंग होगी दोस्तों, लॉन्ग पोजीशन, ये हमारी बाइंग होगी, ये स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसके ऊपर हमारा 1:2 टारगेट होगा। ज़रा देखिए 1:2 कहाँ है हमारा, इस जगह पे टारगेट मिल गया, ठीक है। तो टारगेट कितना है 58 पॉइंट दोस्तों, कभी बड़े कभी छोटे प्रॉफिट्स होंगे, तो 58 पॉइंट्स का टारगेट है, डिवाइडेड बाई 2 कितना क्वांटिटी हो गया, कितना पॉइंट हो गया 29 पॉइंट। अगर 120 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हुआ 3,480 रुपये, ठीक है, फेयर एनफ, कोई दिक्कत नहीं। तो आज 11 दिन में लगभग 10 दिन हमारे प्रॉफिट हो गए, 1 दिन नुकसान हो गया, है ना। आते हैं 8 तारीख को। अब इस 8 तारीख को देखिए मार्केट ऊपर जाता है, ये हायर हाई, ये मार्केट नीचे आया हायर लो, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे लोग बाई कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1:2 का टारगेट होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है।
यहाँ पे आपने बाई किया होगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा और 1:2 का टारगेट होगा। क्लियर? 1:2 का टारगेट होगा। टारगेट मिल गया आपको, ये जरा देख लीजिए, 1:2 टारगेट मिल गया। क्लियर? कितना टारगेट है? 143। तो 143 पॉइंट यहाँ पे मिलता है। 143 पॉइंट डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, कितना पॉइंट हो गया? 71 पॉइंट। 71 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 120, सो कितना हो गया? 8580। तो 12 दिन हो गए, 12 दिन में 11 दिन प्रॉफिट, 1 दिन लॉस, है ना। सो आते हैं आगे। ये 7 तारीख को देखिए, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना हो जाए। 12 दिन हो गया होगा यहाँ पे, है ना। ये है 12 दिन, मैं लिख दे रहा हूँ। अब आते हैं, ये है 13th। सो हाँ, ये है 7 तारीख को मार्केट ओपन होता है। यहाँ रेड कैंडल, मार्केट नीचे आया, लोअर लो, लोअर हाई, ब्रेक डाउन, सेल कीजिए। यहाँ पे जैसे ही स्विंग लो टूटता है दोस्तों, यहाँ पे सेल करना चाहिए हमें। ये बैक टेस्ट करता हूँ, ये जैसे ही टूटा, स्विंग हाई हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है, और 1:2 का हमारा टारगेट होता है। तो 1:2 यहाँ है, टारगेट मिल गया। ये जरा देखिए, टारगेट मिल गया। कितना टारगेट है? 77 पॉइंट। सो अभी मैं प्रॉफिट अभी ऐड नहीं करूंगा कि कितना पॉइंट मिला, बस आप समझते जाइए कि हर दिन मैं सिर्फ एक ट्रेड लेने के लिए प्लान कर रहा हूँ, और एक ट्रेड लेने के बाद मैं सिस्टम बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक दिन में एक ट्रेड ले रहा हूँ। कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस मिलेगा, वो अभी मैटर नहीं करता। अभी समझना हमें ये है कि ये प्रोसेस काम करता है कि नहीं। तो देखिए, आज हो गया 13, तो 13 दिन में आज आपने देख लिया 13 दिन हो गया। 13 दिन में एक आपका लॉस हुआ है और 12 दिन आपका प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। एक लॉस हुआ है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक लॉस है। अब आते हैं नेक्स्ट। ये है 6 तारीख को। 6 तारीख को देखिए, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया। ये हायर हाई, ये हायर लो, ये फिर सेम हाई है, फिर ये हायर लो, ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट, तो यहाँ बाइंग आ जाएगी। इस जगह पे लोग बाई करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ बाइंग होगी, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, स्विंग लो, और 1:2 का टारगेट होगा, ठीक है। देखिए 50 पॉइंट है। सो ये आपका 50 पॉइंट यहाँ मिल गया। सो अब ये देख लीजिए क्वांटिटी आपकी कितनी होगी, आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये 14 दिन हो गया। 14 दिन में आपने एक नुकसान किया, यहाँ लिख दे रहा हूँ, 14 दिन में आपने एक नुकसान किया, बाकी 13 दिन के मुनाफे में बैठे हैं आप। आइए 15वें दिन देख लेते हैं। ये है 15th को मार्केट क्या करता है? ये मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे गिरता है। ये है लोअर लो, यहाँ तक ऊपर क्या, ग्रीन कैंडल, लोअर हाई। अभी ये स्विंग लो टूटा ही नहीं है, ये मैक्सिमम टचेस था। अगर यहाँ कोई सेल करता भी है इस जगह पे, ये लोअर लो था, ये लोअर हाई है, इस जगह अगर कोई सेल करता भी है तो यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। सो ये देख लेते हैं, इसके नीचे अगर किसी ने सेल किया होगा, ये स्टॉप लॉस लगाया होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर अगर किसी ने रनिंग मार्केट में यहाँ सेल कर दिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो यही होगा। ये ज़रा देख लीजिए, उसका स्टॉप लॉस ये स्विंग हाई होगा, है ना, मैक्सिमम टच, और 1:2 का टारगेट होगा। सो 1:2 टारगेट यहाँ पे नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं मिला, लॉस ले लेंगे। सो आपने 16 दिन ट्रेड किया, 16 दिन में आपके 2 नुकसान हुए हैं, बाकी 14 प्रॉफिट है, ठीक है। सो फेयर एनफ, कोई बात नहीं, 16 दिन में 2 नुकसान चलेगा। आइए नेक्स्ट आते हैं। और भी बहुत सारे इसमें टेक्निकल बातें हैं जो कि मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। मैं कब बाई करता हूँ, कब नहीं बाई करता हूँ, कब सेल करता हूँ, कब नहीं सेल करता हूँ, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। लेकिन अभी मैं उसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें मालूम है कि इस जगह मैं सेल नहीं करता, इतने ऊपर से मार्केट आ रहे हैं। बट अभी मैं उतना क्लॉज नहीं लगाऊंगा ये लेकिन किंतु परंतु। अभी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि आप बस इसे ही फॉलो कीजिए जितना मैं बता रहा हूँ, बस इसके अलावा अभी कुछ नहीं। बाकी धीरे धीरे डिटेलिंग में आगे चीज़ें बताऊंगा कि कितने ऊपर जाने के बाद मार्केट में बाइंग नहीं करनी है, कितने नीचे आने के बाद मार्केट में सेलिंग नहीं करनी है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं डिटेल में फिर बताऊंगा कभी। अभी समझना है कि बस यही एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, और जो जिस टॉपिक को देखकर आप वीडियो में आए हैं वो कम से कम क्लियर हो कि 3 जो मैंने आपको बताया रूल्स फॉलो करने हैं। पहला जो है कि एक बजट डिसाइड कर लीजिए, है ना, कि मुझे 50,000 या 60,000 मतलब ट्रेडिंग बजट कि उतना ही फॉलो करना है, उतना ही आपको रखना है। ऐसा नहीं है कि बजट बदलते रहें, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, नहीं, एक कैपिटल डिसाइड कर लीजिए। दूसरा है जो कि आपको फॉलो करना है, एक ट्रेड हर दिन, नॉट मोर देन 1 ट्रेड, एक ही ट्रेड लेना है, चाहे वो क्वांटिटी आपकी 1 लॉट की हो, चाहे 2 लॉट की हो, चाहे 5 लॉट की हो, चाहे 10 लॉट की हो, एक ही लॉट होना चाहिए, है ना। और अगर 50,000 सोच रखे हैं, 50 या 60,000, तो आपको 4 लॉट आराम से मिल जाएगा। और पीएनएल बिल्कुल नहीं देखना है दोस्तों, थर्ड पीएनएल बिल्कुल नहीं देखना है, पीएनएल देखेंगे तो फिर वापस प्रॉब्लम। अब जरा देखिए, ये है मार्केट ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, यहाँ बाइंग होगी, यहाँ एसएल होगा, 1:2 का टारगेट होगा,
यहाँ सभी को दिख रहा है, मार्केट में टारगेट मिल चुका होगा। यहाँ पे ये आते हैं, ये है 1:2। ये ज़रा देखिए, इसके ऊपर बाइंग होगी, ये स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होगा, है ना, और 1:2 का टारगेट होगा। क्लियर। यहाँ पे टारगेट देखिए कितना है, 50 पॉइंट्स टारगेट मिल गया। अभी ये मत सोचिएगा कि और ऊपर जा सकता था, अभी बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है कि नहीं। तो 16 दिन 17 दिन हो गया, 70 डेज हो गए, यहाँ लिख दे रहा हूँ। 17 डेज में 15 डेज प्रॉफिट, दो दिन नुकसान है आपका। क्लियर। अब आते हैं, ये देख लेते हैं नेक्स्ट, ये 6 का था, सॉरी हाँ 31st, ये 31st का चार्ट। अब 31st को ज़रा देखिए, ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है 9:15 पे। यहाँ मार्केट ऊपर जाता है लगातार ऊपर, हायर हाई, ये मार्केट नीचे आया हायर लो, ये मार्केट ने ऊपर मूव दिया, ये इसे हम लोअर हाई कहते हैं, ये है हायर लो। अब इस ब्रेकआउट पे बाइंग आएगी दोस्तों, ये स्विंग लो पे स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट यहाँ होता है। बट 1:2 की बात हो रही है, हम 1:2 ही लेंगे। तो इस जगह एंट्री तुरंत मिल जाती है, यहाँ पे एंट्री आपकी तुरंत हो जानी चाहिए। ये ज़रा देख लीजिए, इस जगह आपकी एंट्री होनी चाहिए स्विंग हाई पे, ये स्विंग लो पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 1:2 का टारगेट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, मैं एक टेंटेटिव रख दे रहा हूँ इतना ही लगभग। तो ये देखिए मिल गया टारगेट, आपको मिल गया था, ऊपर तक गया मार्केट। बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि टारगेट मिला कि नहीं मिला। सो 18 दिन हो गए। 18 दिन में दोस्तों 16 दिन आपके प्रॉफिट हैं, 2 दिन नुकसान। मैं और कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये बैक टू बैक कर रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, हर दिन बैक टू बैक। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बीच में से कहीं से कुछ मार्केट में चार्ट उठा के लाया हूँ, ऐसा नहीं है। बैक टू बैक मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। ये 30 तारीख का चार्ट है। 30 तारीख को दोस्तों मार्केट नीचे गिरता है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, क्योंकि पिछला लो नहीं टूटा। हायर लो ब्रेकआउट, तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट हो गया, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का टारगेट होगा। आइए देखते हैं यहाँ होता है कि नहीं। सो ये है आपका एंट्री पॉइंट। ठीक है, ये आपका स्विंग लो, आपका स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का टारगेट होगा। यहाँ 1:2 टारगेट कहाँ होगा, यहाँ। ये पॉइंट कितना मिला लगभग, यहाँ पे लगभग 143 पॉइंट, तो मिल गया 143 पॉइंट। तो 19 दिन ट्रेडिंग डेज में, 19 दिन ट्रेडिंग डेज में आपके 2 लॉस हैं और 17 प्रॉफिट है। दोस्तों ये दिख रहा है आप लोगों को। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, और एक बात और, ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एंट्री एग्जिट, ये उन लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा जो प्राइस एक्शन पे महारत हासिल कर चुके हैं, जो प्राइस एक्शन को समझते हैं। लेकिन जो अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लगता है कि मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ मार्केट कैसे मूव करता है, क्योंकि शायद अभी जितने आसानी से मैं ये मार्क कर रहा हूँ, इतना आसान नहीं दिखेगा आपको लाइव मार्केट में जब तक आपको ये प्राइस रीडिंग नहीं आती। तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, हमारा अपकमिंग बैच आने वाला है। तो जो इंटरेस्टेड है सिर्फ उनके लिए है, जो इंटरेस्टेड नहीं है मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको आना है, एडमिशन लेना है। बट आज इतने हज़ारों लोगों को पढ़ाने के बाद जो मुझे ये भरोसा मिला है कि लोगों का काम हो रहा है, लोग 2 पैसे बना पा रहे हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप भी अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूँ आपको। तो ज़रा देख लीजिए कि क्या क्या है डिटेल्स। ये 22nd ट्रेनिंग बैच है जो कि फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, 14 फेब से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। एडमिशन लेने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और नंबर जो है यहाँ पे नीचे शेयर कर दे रहा हूँ। ये नंबर है दोस्तों, ये नंबर है 9836969622। ये नंबर देख पा रहे हैं, 9836969622। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यही मेरा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर है। इसी पेमेंट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। पेमेंट जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि फ्लैट ओपन टू ऑल, सभी लोगों के लिए 15,000 का कोर्स फी है ये, और ये 3 महीने का ड्यूरेशन है। इस 3 महीने में मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर करता हूँ। 2 महीने में शुरुआत में मैं बेसिक से लेकर एडवांस लिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। आखिरी के 1 से 1.5 महीने में प्राइस पर काम करता हूँ, प्योर प्राइस एक्शन पे, और हर इंडिविजुअल ट्रेडर को मैं वहाँ रीड कराता हूँ किस तरह से प्राइस को रीड करना है। तो ये ओपन टू ऑल सभी लोगों के लिए है जो मार्केट में सीखना चाहते हैं। और स्पेशल ऑफर है उन लोगों के लिए जो आर्म फोर्सेस में हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के हों, इंडियन आर्मी के हों, इंडियन नेवी के हों, BSF के हों, CISF के हैं, CRPF के हैं, चाहे वो किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट के हों, उनके लिए है। जो वुमेन्स हैं उनके लिए है, जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए है। इन लोगों को 15,000 की फीस नहीं देनी है, सिर्फ 12,000 रुपये में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कोर्स का डिटेल्स था। तो अगर आप इच्छुक हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका ऑलवेज स्वागत है। और ये 14 फेब से क्लास स्टार्ट होने वाला है। सो दोस्तों आपने देख लिया 19 डेज में, 19 दिन में हमने 17 दिन यहाँ हमें प्रॉफिट दिखा, 19 डेज में 17 दिन हमें प्रॉफिट दिखा, और 2 दिन हमें नुकसान हाथ लगा। कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। 17 दिन का नुकसान 19 दिन में, और 2 दिन का लॉस। ठीक है, अब कोई 2 दिन का भी लॉस नहीं लेना चाहता तो कृपया फिर FD कर दीजिए, अपने पैसे को FD कर दीजिए।
बिना लॉस के वो बैठे रहिए, वो आपको 6 महीने साल भर में पैसा दे देगा रिटर्न कमा के। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, सोच रहे हैं लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एक आध 2 दिन 4 दिन नुकसान होगा। ये 29 का चार्ट देख लेते हैं। ये मार्केट ओपन हुआ, ये 29 को मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, ये हायर हाई, मार्केट नीचे आ गया। तो जब ये हायर हाई नीचे आ गया तो आपको ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिला। ट्रेड कब बनेगा? हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, तब तो ट्रेड लेंगे। लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन, तब तो ट्रेड लेंगे। लेकिन ये हायर हाई बन के ऐसे बन जाए या फिर लोअर लो बन के ऐसे बन जाए तो इसमें तो ट्रेड ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हायर हाई बना, नीचे आ गया, नहीं ट्रेड लेंगे। ट्रेड कब बनेगा हमारा? अब आते हैं, देखते हैं। ये मार्केट आया हायर हाई, मार्केट आ गया नीचे, मत लीजिए। अब ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये हायर लो है, सेम हाई है, ये स्विंग लो यहाँ टूट रहा है, सेल कीजिए। यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस लगाई, 1:2 का टारगेट यहाँ प्लान कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये मार्केट, ये जैसे ही लो टूटता है यहाँ एंट्री होनी चाहिए, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1:2 का टारगेट। मार्केट ने टारगेट दे दिया दोस्तों, मिल गया टारगेट, निकल जाएगी। तो 20 दिन में आप देख रहे हैं 18 दिन आपका मुनाफा, 2 दिन नुकसान, कोई बात नहीं। अभी आते हैं नेक्स्ट, ये आखिरी दिन है। आखिरी दिन क्या मिलेगा हमें हाथ में, मुनाफा या नुकसान, देख लेते हैं। ये है 26 का चार्ट। ये मार्केट ऊपर गया दोस्तों, हायर हाई, मार्केट ने नीचे मूव दिया, हायर लो, ये ब्रेकआउट होगा तो बाइंग आएगी, नीचे स्टॉप लॉस होगा, 1:2 का टारगेट होगा। आइए जरा देख लेते हैं। ये जैसे ही रनिंग मार्केट में कोई ट्रेड लेगा तो इसके ऊपर जाते ही बाइंग करेगा, ये जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट हुआ होगा बाइंग होगी, स्विंग लो आपका स्टॉप लॉस होगा, है ना। और 1:2 का टारगेट रहता है। तो 1:2 कहाँ है? इस जगह पे है। मार्केट ने क्या टारगेट दिया? यस, टारगेट मिल गया। तो आप देख पा रहे हैं, कहीं छोटा प्रॉफिट, कभी बड़ा प्रॉफिट, कभी छोटे नुकसान, कभी बड़े नुकसान। तो 21 दिन में दोस्तों आपके 2 दिन नुकसान हुए हैं, 19 दिन प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैं आपको बैक टेस्टिंग करके थ्योरेटिकल दिखाया हूँ। अगर आपको इस पर ट्रस्ट ना हो तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए, मैंने लाइव ट्रेड किया है, वो रिकॉर्डिंग भी साझा किया हूँ ताकि आपको वो भी भरोसा हो जाए। नहीं अगर भरोसा हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूं, जहां रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में मैं आता हूं इंडेक्स एनालिसिस करने, जहां बैंक निफ्टी सेंसेक्स का मैं एनालिसिस करता हूं। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं वहां पर आइए, आके देखिए, वहां पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग ज्वाइन करते हैं, उनका क्या फीडबैक है उनसे भी मिलिए। और अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो किसी एक हमारे पेड क्लास में अगर आप चाहेंगे तो मैं ज्वाइन कराऊंगा 1 दिन के लिए सिर्फ, आप वहां पर भी लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर आपका जो भी फंड है, जो पैसे आप देंगे एज अ फीस, वो वर्थ इट है तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज चॉइस आपके हाथ में है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अपने जैसे लोगों को शेयर करें जो सीखना चाहते हैं। जो सीखना नहीं चाहते हैं उन तक मत भेजिए, खामोखामा समय ज़ाया होगा उनका। तो जो सीखना चाहते हैं उन तक भेजिए। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।